देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज होली है, सबके हाथ गुलाल से भरे हैं, सबकी रंग बिरंगी हथेलियां और चेहरे पर खुशियां फैली हुई थीं। मेरी भी हथेलियां गुलाल के रंग बिरंगे रंगों से अछूती नहीं है, पर इसके साथ साथ मेरा मन भी भरा हुआ है एक पुराने अतीत से, जो उस रात के डर को हर साल होली पर मेरे मन को घेर लेती है। जब भी ये होली वापस आती है तो अपने साथ उस मनहूस रात की यादें भी लेकर आती है। होली में सब खुश होते हैं सिवाय मेरे। मैं भी क्या करूं, वो रात भुलाए नहीं भूलती। आज से लगभग 3 साल पहले की बात है। बिजधारा गांव में रहता हूं मैं। हमारे गांव में जीवन यापन का कोई अच्छा साधन तो है नहीं, तो लोग नौकरी की तलाश में दूर दूर शहर की तरफ जाते थे। मेरे गांव के करीब एक छोटा सा शहर था, भवानीपुर। वो हमारे गांव से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर रहा होगा। मैं उसी शहर के एक दुकान में नौकरी करता था। मेरा घर जैसे तैसे चल जाता था। कभी कभी गांव के लोगों के ज़रूरत का सामान भी शहर से खरीद कर उनके घर पहुंचा देता था। उसमें भी कुछ पैसों की आमदनी हो जाती थी। मैं रोज़ पैदल ही शहर आना जाना करता था। इस एक तरफ से सफ़र में 1 घंटा लग जाता था, पर करता भी क्या। एक ही बस चलती थी गांव में, सुबह 11 बजे, फिर वही बस शाम को 4 बजे। होली से एक दिन पहले की बात है। गांव के लोगों ने कुछ रंगों और पिचकारियों का ऑर्डर दिया था। मैं अपने दुकान का काम खत्म होने का इंतज़ार कर रहा था। आज बाज़ार में होली के कारण चहल पहल ज़्यादा थी, इसलिए आज हमारे दुकान पर भीड़ भी बहुत थी। दुकान बंद करते करते करीब 10 बज गए। अब मुझे कुछ रंग और पिचकारियाँ भी खरीदनी थीं, इसलिए मैं बाजार में ही रुक गया और सामान की खरीदारी करने लगा। ज़्यादा देर होने की वजह से कई दुकानें बंद भी हो गई थी, पर खुशी की बात तो ये थी कि मुझे मेरा सामान मिल गया। आज मैं बहुत लेट हो गया था। लगभग 11 बजे मैं बाजार से घर की तरफ निकला। रात ज़्यादा हो जाने के कारण सड़क एकदम वीरान पड़ी थी। ये वही रास्ता था जिस पर मैं रोज़ ही आना जाना किया करता था, पर आज एक अलग ही बेचैनी थी, डर था। सड़क सुनसान थी, दोनों तरफ पेड़ों और जंगलों की कतारें। गांव की सड़कों पर तो स्ट्रीट लाइट होती नहीं है, पर गनीमत ये थी कि आज पूर्णिमा की रात थी, इसलिए सड़क साफ साफ नज़र आ रही थी। कभी कभी जब चमगादड़ चीखते हुए मेरे करीब से निकल जाते तो मेरी हालत ख़राब हो जाती। झिंगुरों की करकराहट एक शांत डर का पैदा कर रही थी। पर कहते हैं ना कि जब इंसान मुसीबत में हो तब चलने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता है। इसलिए मैं भी चलता जा रहा था। मैं गांव के करीब पहुंच गया। अब मेरा गांव लगभग 300 मीटर दूर होगा। यहीं पर एक रेलवे फाटक था। मैं इसी रेलवे फाटक को पार कर रहा था कि वहां मुझे एक बच्चा रोता हुआ दिखाई दिया। करीब 1-1.5 साल का बच्चा होगा। मुझे लगा गांव के ही किसी का बच्चा होगा, या जिसका भी हो कल सुबह पता चल जाएगा। ऐसे उस बच्चे को वहां छोड़कर आने का मेरा मन नहीं हुआ, तो मैंने उसे गोद में उठाकर घर की तरफ चल दिया। 5 मिनट ही चला होऊंगा कि मुझे वो बच्चा भारी लगने लगा, पर मैंने सोचा कि पास में सामान है, शायद इसलिए भारी लग रहा है। अगले 5 मिनट में वो बच्चा और भारी लगने लगा। अब मुझे कुछ अजीब लगा, पर मैं घर पहुंचने की जल्दी में ध्यान देना ज़रूरी नहीं समझा। फिर कुछ ही मिनट बाद मेरे पीछे
कुछ घसीटने की आवाज़ आने लगी। ये आवाज़ लगातार मेरे कानों में आ रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उस बच्चे का पैर इतना लंबा हो गया था कि वो ज़मीन पर घसीटने लगा था। मेरी तो डर से हालत खराब हो गई। डरते डरते मैंने उस बच्चे की शक्ल की तरफ देखा तो उस बच्चे ने एक शैतानी मुस्कान दी। ये देखकर अब मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया। मैं सारा सामान और बच्चे को वहीं फेंक बेतहाशा भागने लगा। मैं पीछे मुड़कर भी नहीं देख रहा था, मैं भागे जा रहा था। मैं अपने घर से थोड़ी दूरी पर रहा हूँगा कि एक सफ़ेद साड़ी में एक औरत अपनी बाहें फैलाए मेरे रास्ते में खड़ी हो गई। वो मुझसे करीब 50 मीटर की दूरी पर होगी। मैं बेतहाशा दौड़ता रहा और उस चुड़ैल के करीब पहुंचने से पहले मैं भागकर दूसरे घर के आंगन से पहले की दीवार, जो कि 4 फीट ऊंचाई की होगी, उसे कूदकर मैं दूसरे घर में चला गया। दरवाज़ा खुलवाकर पूरी रात वहीं रुका। गांव में तो सब एक दूसरे को पहचानते ही हैं। सुबह मैं अपने घर गया। ये बात सारे गांव में फैल गई। सबने कहा कि रेलवे ट्रैक पर कई छलावे होते हैं, हमें सावधान रहना चाहिए। तब से ये होली और खुशियों के साथ मेरे लिए डर भी लेकर आती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।